सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का जो हमारा पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में हमने गौतम बुद्ध के जीवन परिचय और उनका महान विनिष्क्रमण और महान परिनिर्वाण इस सभी के बारे में पढ़ा था, अष्टांगिक मार्ग के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध संगतियाँ, तो यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो सम्मेलन हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म के जो टोटल 4 सम्मेलन हुए यानी कि 4 संगतियाँ हुई, उसमें जो हम क्रम वाइज इस चार्ट से समझेंगे जो कि आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले 483 बीसी में जो स्थान राजगृह के अंदर राजा अजातशत्रु की कार्यकाल में और अध्यक्षता इसमें महाकश्यप ने की थी। दूसरी जो बौद्ध संगति है वर्ष 383 यानी कि जो पहले के लगभग 100 वर्ष के बाद वैशाली स्थान पर हुई थी, यानी कि वैशाली में हुई थी। और इस समय जो राजा थे वो कालशोक थे और अध्यक्षता इसमें सभा कामी ने की थी। और इसमें क्या हुआ था, बौद्ध धर्म का जो पहला विभाजन हुआ था, यानी कि बौद्ध धर्म का जो पहला विभाजन द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान हुआ था। इसमें महासंघिक तथा थेरवाड़ी में ये विभाजित हो गया था। तीसरी जो बौद्ध संगति है 247 बीसी में हुई थी और ये पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुई थी। और इसमें जो राजा थे वो अशोक थे, यानी कि अशोक के समय जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। अध्यक्षता इसमें मोगली पुत्र तिस्स ने की थी और अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था, यानी कि अभिधम्म पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगति में अशोक के कार्यकाल में हुआ था। चौथा जो हमारी बौद्ध संगति हुई बौद्ध धर्म की 102 एडी में, यानी कि ये ईसा के बाद में हुई थी, यानी कि ईस्वी आएगा यहाँ पे, जो कि कुंडल वन में हुई थी कश्मीर के अंदर। और राजा कनिष्क यानी कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी और इसकी अध्यक्षता वस्तुमित्र तथा अश्वघोष ने की थी। और बौद्ध धर्म का विभाजन यानी कि बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ गया, हीनयान और महायान, यानी कि बौद्ध धर्म का यहाँ 2 भागों में विभाजन हो गया, 2 ब्रांच में डिवाइड हो गया। अब बात करते हैं हीनयान और महायान। तो हीनयान कौन कहलाए और महायान कौन कहलाए? जो रूढ़िवादी थे, परिवर्तन के विरोधी थे, यानी कि जो बुद्ध ने जो संदेश दिया उसके परिवर्तन के विरोधी थे, वो रूढ़िवादी थे, वो हीनयान शाखा के अंदर आए। और जो परिवर्तन के समर्थक थे, यानी कि जो चाहते थे कि परिवर्तन हो, वो महायान शाखा के अंदर आए। दूसरा है बुद्ध महापुरुष लेकिन देवता नहीं, यानी कि हीनयान ने कहा था, क्या कहा था, बुद्ध एक महापुरुष है लेकिन देवता नहीं है। स्वयं बुद्ध ने कहा था कि मैं कोई देवता नहीं हूँ, जबकि महायान वाले जो हैं वो बुद्ध एक देवता है, यानी कि अवतार है, बुद्ध को एक देवता या अवतारी पुरुष मानते थे। हीनयान के जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, यानी कि मूर्ति पूजा के जस्ट विरोधी थे। और इनकी जो शाखा है श्रीलंका, दक्षिण भारत, बर्मा, वहाँ तक फैली, थाईलैंड तक भी गए ये। अब बात करते हैं अपन इसमें महायान में। तो इनका मुख्य आदर्श था बोधिसत्व की प्राप्ति, यानी कि बोधिसत्व की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति। ये जो शाखा है उत्तर भारत, चीन, जापान और तिब्बत तक फैली हुई थी। अब बात करते हैं आगे बोधिसत्व क्या है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो स्वयं तो निर्वाण प्राप्त कर चुका है लेकिन अन्य लोगों की भी निर्वाण प्राप्ति में सहायता करता है, जैसे भगवान बुद्ध ने किया था, गौतम बुद्ध ने किया था। यानी कि गौतम बुद्ध ने स्वयं ने निर्वाण प्राप्त किया और अन्य लोगों के लिए निर्वाण का मार्ग सुझाया। अब आगे बात करते हैं वज्रयान। तो वज्रयान भी एक प्रकार की शाखा थी जो गुप्त काल 6वीं से 8वीं सदी के बीच में उत्पन्न हुई, या इस समय ये अस्तित्व में आई और इसका विकास हुआ। ये आडंबर प्रदान और बौद्ध धर्म का पतन, यानी कि इसी शाखा से बौद्ध धर्म का पतन शुरू हुआ, वज्रयान शाखा से। बौद्ध साहित्य, तो बौद्ध साहित्य त्रिपिटक है जो कि पाली भाषा में लिखे गए थे। अधिकांश जो बौद्ध के जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। कौन कौन से हैं? सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो सूत पिटक में बुद्ध के उपदेश का संग्रह, यानी कि बुद्ध ने जो उपदेश दिए उनका संग्रह है सूत पिटक में। विनय पिटक में संघ के नियम, यानी कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पश्चात किन किन नियमों का पालन करना पड़ेगा वो उनका उल्लेख है। और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के विचार, यानी बुद्ध ने जो विचार दिए वो अभिधम्म पिटक के अंदर हैं। और बुद्ध के कौन से विचार? दार्शनिक विचार। अब बात करते हैं जातक कथाएं क्या है, यानी कि बुद्ध के पुनर्जन्म की जो कथाएं हैं वो जातक कथाएं कहलाती हैं। बुद्ध चरित, सौंदरानंद और शरीपुत्र ये अश्वघोष की रचना है, यानी कि अश्वघोष ने बुद्ध चरित पुस्तक लिखी थी, ग्रंथ लिखा था, सौंदरानंद और शरीपुत्र। मिलिंद पन्हों की जो रचना है वो नागसेन ने लिखी थी। अब बात कर लाइट ऑफ एशिया, यानी कि बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया किसने कहा था?
एडविन अर्नाल्ड ने बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा था। चैत्य, स्तूप और विहार ये बुद्ध धर्म से संबंधित हैं। चैत्य यानी कि इनके जो घर होते थे वो चैत्य मंदिर, जो पूजा घर वो चैत्य कहलाते थे। स्तूप इनके जो पिरामिड्स टाइप के जो थे वो स्तूप कहलाते थे। तो विहार इनका जो रहने का जो स्थान था वो विहार कहलाता था। और गांधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से है, यानी कि बौद्ध धर्म का संबंध किससे है? गांधार कला से। एक बार और हम हीनयान और महायान इनकी जो दो ब्रांच है उनकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हीनयान और महायान, तो हीनयान रूढ़िवादी परिवर्तन विरोधी थे, यानी कि बुद्ध की जो पुरानी जो बातें हैं उन्हीं को मानने वाले थे और परिवर्तन के विरोधी थे। जबकि महायान की जो शाखा के अंदर जो थे वो परिवर्तन के समर्थक थे, यानी कि जो बुद्ध की जो धर्म के जो उपदेश है या जो नियम है उसमें परिवर्तन चाहते थे। हीनयान वाले बुद्ध महापुरुष है लेकिन देवता नहीं, यानी कि बुद्ध एक महापुरुष है लेकिन देवता नहीं है। जबकि महायान बुद्ध एक देवता के अवतार है, यानी कि ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, उनको देवता की तरह पूजते थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। यानी हीनयान के जो शाखा के जो प्रवर्तक थे वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। और इसका जो फैलाव है हीनयान शाखा का श्रीलंका, दक्षिण भारत, बर्मा और थाईलैंड तक फैला, यानी कि ये दक्षिण एशिया तक गए। और महायान का जो है वो उत्तरी एशिया यानी कि उत्तरी भारत में चाइना, जापान और तिब्बत तक इनकी जो शाखाएं फैली। बोधिसत्व क्या है? ऐसा व्यक्ति जो स्वयं तो निर्वाण प्राप्त कर चुका है लेकिन अन्य को भी निर्वाण प्राप्ति में सहायता करे, वो कहलाता है बोधिसत्व। और वज्रयान शाखा के कारण जो 6वीं से 8वीं सदी में जो विकसित हुई उसी के कारण बौद्ध धर्म का पतन की ओर अग्रसर हुआ और आडंबर प्रधान था और बौद्ध धर्म का पतन। बौद्ध साहित्य क्या है? त्रिपिटक यानी कि पाली भाषा में लिखे गए थे। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। जबकि विनय पिटक में क्या है? संघ के नियम यानी कि बौद्ध धर्म के नियम। और अभिधम्म पिटक में है बुद्ध के विचार। अब प्रश्न आता है लाइट ऑफ एशिया किसने कहा था बुद्ध को? तो एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया कहा था। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। अगला प्रश्न बनता है कि तृतीय बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? तो अशोक के समय हुई थी। और प्रथम बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? ये अजात शत्रु राजा के समय राजगृह में हुई थी और 483 BC में हुई थी। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि ऐसी कौन सी बौद्ध संगति जो कि ईसा के बाद में हुई थी, वो चतुर्बौद्ध संगति है जो कि कनिष्क राजा के समय हुई थी और वस्तुमित्र अश्वघोष ने इसकी अध्यक्षता करी थी, जो कि कश्मीर में हुई थी। तो कश्मीर के अंदर 102 ईस्वी में जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी बौद्ध धर्म की। तो दोस्तों इस प्रकार हमने बौद्ध धर्म का जो पार्ट 2 लेके मैं आया हूँ उससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमने हासिल की, जो कि सभी एग्जाम्स में आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। थैंक्स, आपने देखा, समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।